इंडियन रेलवेज का एक और ऐतिहासिक कदम, एक और सपना जो हमेशा से हर भारतीय के दिल में था, कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों के बीच की दूरियों को मिटाना। और आज हम यहाँ खड़े हैं शकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो में कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सक्लूसिव दर्शन करने के लिए, और इसके लिए हमें इंडियन रेलवेज ने यहाँ इन्वाइट किया है। नए वाले वंदे भारत में मौजूद ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारत के इंजीनियरिंग और प्रगति की मिसाल है, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत का संदेश लेकर आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है जो भारत की मेक इन इंडिया अभियान का एक जिंदा उदाहरण है। और यहाँ शकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो में इन ट्रेन्स का मेंटेनेंस किया जाता है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब ये है कि इस ट्रेन को खींचने के लिए किसी लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पावर कार्स हर कोच के नीचे इंटीग्रेटेड होते हैं। ये एडवांस डिज़ाइन ना सिर्फ ट्रेन की एफिशिएंसी और स्पीड को बढ़ाता है बल्कि इसे टर्निंग या ग्रेडियंट के समय और ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इस ट्रेन का डिज़ाइन और फीचर्स उस लेवल के हैं जो अब तक सिर्फ यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेल सर्विस में देखे जाते थे, लेकिन अभी हाईटेक ट्रेन भारत के उन वादियों में चलने को तैयार है जहां तक पहुंचना एक सपने जैसा था। जम्मू एंड कश्मीर के कठिन क्लाइमेट के लिए इस ट्रेन में ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए गए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। कल्पना करिए एक ट्रेन जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड की जमा देने वाली ठंडी में भी स्मूथली चले, जिसमें बायो टॉयलेट टैंक्स और प्लम्बिंग लाइंस फ्रीज ना हो, जिसमें ड्राइवर के लिए विंडशील्ड पे एम्बेडेड हीटिंग एलिमेंट्स हों और पैसेंजर्स के लिए वार्म एयर डक्ट्स लेवेटरीज तक पहुंचती हों। ये सब कुछ आपको इस कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिलता है, जो इसे ऑल वेदर ट्रेन बनाता है। और अगर बात करें इंडियन रेलवेज के उस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की जिसके लिए इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है, तो USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, इसका विजन इसी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट को आगे ले जाने का है। चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है और पीर पंजल टनल जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। और अब वंदे भारत एक्सप्रेस इस प्रोजेक्ट को नए लेवल तक ले जाने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सिर्फ भारत से नहीं बल्कि नए सपनों और नए अवसरों से भी जोड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एक ट्रेन नहीं देखेंगे बल्कि एक सपने का साक्षात्कार करेंगे, इंडियन रेलवेज के नए युग की एक झलक और जम्मू एंड कश्मीर के नए भविष्य की तस्वीर। इस समय हम मौजूद हैं शकूर बस्ती ट्रेन सेट डिपो में, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स का मेंटेनेंस किया जाता है। और यहां कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने फुल ग्लोरी में खड़ी है। इस ट्रेन को हम सबसे पहले बाहर से देखेंगे और उसके बाद चलेंगे इस ट्रेन के अंदर और इसके सभी फीचर्स को और ज़्यादा करीब से देख पाएंगे। इस ट्रेन के हर एक कोच का डिज़ाइन और डिटेलिंग आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। बाकी इसमें कोच कॉम्पोजिशन और सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही है, जिसमें इकोनॉमी चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार देखने को मिलता है। और इस कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस को 8 कोच वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक दिया गया है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार और बाकी सब इकोनॉमी चेयर कार हैं। इस ट्रेन में कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे जम्मू एंड कश्मीर के हार्श वेदर कंडीशंस के लिए अनुकूल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कड़ाके की ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है और उसी के साथ साथ स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। ऐसी हार्श वेदर कंडीशन के लिए इसमें एडवांस हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड्स जो वाटर टैंक्स और बायो टॉयलेट टैंक्स को फ्रीज होने से बचाते हैं। साथ ही इसमें हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइंस लगाई गई हैं जो वाटर फ्रीजिंग का कोई चांस नहीं देती। और इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में वार्म एयर वैक्यूम सिस्टम्स का यूज़ किया गया है, जो एक्सट्रीम विंटर्स में भी पैसेंजर्स के कंफर्ट का ध्यान रखता है। ड्राइवर सेफ्टी के लिए भी इसमें खास फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें ड्राइवर कैबिन जहां से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है उसकी विंडशील्ड में एम्बेडेड हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं जो डिफ्रॉस्टिंग के लिए स्पेशली डिजाइंड है, ताकि हर सीजन में क्लियर विजिबिलिटी मिले। और एंटी स्पॉल लेयर्स ड्राइवर को किसी भी अनफोर्सीन इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके ब्रेकिंग सिस्टम में भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स किए गए हैं। और क्योंकि कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है और पटरी पर भी बर्फ़ जम जाती है, और ऐसे में अगर ग्रेडियंट है तो वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए इस ट्रेन के एयर ब्रेक सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एयर ड्रायर सिस्टम हीटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ट्रेन किसी भी हार्श वेदर कंडीशन में किसी ग्रेडियंट से नीचे उतरेगी या किसी शार्प कर्व से होकर गुजरेगी तो उस समय ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा। इस ट्रेन की लेवेटरीज में भी वार्म एयर डक्ट्स लगाए गए हैं ताकि कोल्ड कंडीशन में भी पैसेंजर्स कंफर्टेबल फील करें। बाकी इस ट्रेन में पैसेंजर एमिनिटीज़ नॉर्मल वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हैं, जिसमें फुली एयर कंडीशन कोचेज़, सेमी हाई स्पीड कैपेबिलिटीज़ अप टू 160 kmph, वाइड गैंगवेज, ऑटोमेटिक प्लग डोर्स, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स, ऑन बोर्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और CCTV जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़।
आइए अब चलते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या खासियत है। जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं USBRL प्रोजेक्ट की, जो भारत का एक महा प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य है जम्मू एंड कश्मीर के दूरगाम इलाकों को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ना। इस प्रोजेक्ट में चेनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो चेनाब नदी पर बना है और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है, और पीर पंजल टनल, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल है, जो बनिहाल और काजीगुंड के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाती है। और आने वाले कुछ दिनों में इस टनल और दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज यानी चेनाब ब्रिज से होकर ये ट्रेन कश्मीर तक का रास्ता तय करने वाली है। कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस इस USBRL प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनेगी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन, टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। एग्जीक्यूटिव ये है इस ट्रेन का एग्जीक्यूटिव कोच, जो नॉर्मली होता है। और यहाँ दोस्तों, कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, एक सपना है जो अब सच होता दिख रहा है। ये भारत के इंजीनियरिंग एक्सेलेंस की मिसाल है, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए नए सपने देखने और नए अवसर मिलने की राह दिखाती है। ये ट्रेन उन दूरियों को मिटाने की शुरुआत है, जो सिर्फ भूगोल के रूप में नहीं, बल्कि कल्चरल और इकोनॉमिक लेवल्स पर भी है। इंडियन रेलवेज का ये कदम एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमें एक और लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। तो चलिए इस नए युग का हिस्सा बनते हैं और मिलते हैं एक नए सफ़र पर। अब चलने का वक्त आ चुका है, तो चलिए अब चलते हैं।